हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा यादव आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डियर पढ़ाकू पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एसएससी जीडी के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। नीचे दिए गए मुहावरे का सही मतलब बताना है। स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा एक सिंह का घोंसला हलचल। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कॉल फॉर डायलॉग, लीड ए रिवॉल्ट, प्रोवोक ट्रबल, डिस्ट्रॉय ए नेस्ट। तो पहला ऑप्शन जो है कॉल फॉर डायलॉग का हिंदी मतलब हो जाएगा संवाद के लिए। सेकंड, लीड ए रिवॉल्ट का मतलब हो जाएगा एक विद्रोह का नेतृत्व करें। प्रोवोक ट्रबल, परेशानी पैदा करना। एंड डिस्ट्रॉय ए नेस्ट, एक घोंसला नष्ट करना। तो ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार या ऊपर दिए गए मुहावरे के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवोक ट्रबल, परेशानी पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है विरोध में। तो ऑप्शंस देखते हैं। थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, खुशी में हथियार फेंको। नेक्स्ट, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, सशस्त्र समूहों में विभाजित करें। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, इसका मतलब है लड़ना छोड़ दो और समर्पण कर दो। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एंग्री अबाउट समथिंग, किसी बात को लेकर गुस्सा। तो ऊपर दिए गए जो मुहावरे के अनुसार अगर उसका सही मतलब निकाला जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी है, एंग्री अबाउट समथिंग, किसी बात को लेकर गुस्सा होना, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। असर्शन। असर्शन का हमें सिनोनिम बताना है, मतलब हमें समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं रिजेक्शन, कंटिन्यूएशन, डिस्कशन एंड डिक्लेरेशन। रिजेक्शन का मतलब होता है अस्वीकार, कंटिन्यूएशन का मतलब होता है विस्तार, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा। तो असर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। नीचे दिए गए वाक्य के अनुसार उसका जो वन वर्ड मीनिंग होगा वो क्या हो सकता है। तो ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री का मतलब हो जाएगा एक विदेशी देश से संबंधित व्यक्ति। तो ऑप्शंस दिए गए हैं नेटिव, इनहैबिटेंट, एलियन, रेसिडेंट। नंबर ए नेटिव का मतलब हो जाएगा मातृभूमि। बी इनहैबिटेंट का मतलब हो जाएगा किसी स्थान पर रहने वाला या फिर उसको बोल सकते हैं बसिंदा। एलियन का मतलब हो जाएगा विदेशी जो अलग देश से है। रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा निवासी। तो ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार उसका अगर सही मतलब निकालें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिनी स्कूल। जो मिनी स्कूल दिया हुआ है उसका हमें एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जिगांटिक, स्मॉल, मियाग्रे, ड्वार्फ। तो जिगांटिक का मतलब हो जाएगा विशाल, मतलब बहुत बड़ा। बी स्मॉल का मतलब हो जाएगा छोटा। मियाग्रे का मतलब होता है तुच्छ। और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना आदमी, जो बौने आदमी होते हैं उनको ड्वार्फ बोला जाता है। तो ए जिगांटिक जो है विशाल, बहुत बड़ा, तो ये उसका सही जवाब, सही ऑप्शंस है। तो मिनी स्कूल का सही आंसर हो जाएगा जिगांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमें नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि किसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेलिब्रेंट, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट।
अब देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है सेलिब्रेशन, उसमें दिया हुआ है CELEBRATION, जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा CELEBRATION। तो हमारा इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। नीचे दिए गए वाक्य का सही मतलब हमें बताना है। समथिंग डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा जिसे टाला नहीं जा सकता। ऑप्शंस देखते हैं। इनफैलिबल, इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक। इनविंशिबल, इनविंशिबल का मतलब होता है जीतने के योग्य ना हो। इनडेलिबल का मतलब होता है इमोर्टल इंग्लिश में कहें तो, और हिंदी में कहें तो अमिट। डी इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है अनिवार्य, मतलब बहुत ज़रूरी हो। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। इन चारों में से गलत स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ई गेल लिखा हुआ है, बी अर्ली, सी एरे, डी अर्न। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ईगल, तो ईगल का स्पेलिंग होता है EAGLE, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परपिट्रेट। परपिट्रेट का हमें एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। परपिट्रेट का मतलब होता है पाप करना या फिर टू कमिट ए क्राइम। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कमिट, बी परफॉर्म, सी एग्जीक्यूट, डी प्रिवेंट। कमिट का मतलब है वादा करना, परफॉर्म अभिनय करना, एग्जीक्यूट निष्पादित करना, डी प्रिवेंट का मतलब रोकना। तो परपिट्रेट का जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट मतलब रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बरी, हाइड, रिवील, प्रोटेक्ट। बरी का मतलब है दफनाना, हाइड का मतलब होता है छिपाना, प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना, सी रिवील का मतलब है प्रकट करना, डी प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना। तो एक्सपोज का मतलब है खुलासा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रकट करना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।